आप सभी मित्रों को जय जय श्री राम। सनातन सखा के इस यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा माताएं बहनें हमारी मंदिर में जाती हैं तो जिनको नहीं पता होता वह साष्टांग लेट करके प्रणाम करती हैं, चाहे अपने किसी गुरुजनों का हो या मंदिरों में हो। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको उसको विस्तार से बताने वाला हूँ। ऐसे 5 प्रकार के बड़े पाप बताए गए हैं जिनको ये पृथ्वी माता भी सहन नहीं कर पाती हैं। उसी में से एक है स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने का पाप। और यदि यह 5 प्रकार के पाप हम इस पृथ्वी माँ को इस भार के रूप में सौंपते हैं तो माँ पृथ्वी उसके करने वाले का 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, उनका हरण कर लेती हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 प्रकार के कौन से ऐसे बड़े पाप बताए गए हैं जिनका भार ये माँ पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाती हैं। अपने धर्म ग्रंथ में बताया गया है, ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुच मर्दनम। अर्थात ब्राह्मणस्य गुदम, ब्राह्मणों का निचला भाग जिसे हम गुदा कहते हैं संस्कृत में, नितंब, ब्राह्मणों का निचला भाग यदि जमीन पर डायरेक्ट स्पर्श हो तो माँ पृथ्वी इसका सहन नहीं कर पाती हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को कभी भी बिना आसन का नहीं बैठना चाहिए। यदि ब्राह्मण किसी के घर भी जाते हैं, मान लीजिए किसी के घर आपके घर ब्राह्मण आए, तो कभी भी उनको बिना आसन का नहीं बैठने देना चाहिए। तुरंत उनके लिए आसन का व्यवस्था करिए ताकि उसका दोष ना लगे। यदि आपके घर गए हैं तो उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए बिना आसन का ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। यदि वह बैठते हैं तो इसका भार माँ पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाती है। फिर दूसरा आता है शंख। शंख कभी भी हमें डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शंख का आसन आता है। शंख के लिए जो है अर्घ्य आदि जैसे जो है पात्र हम बनवा लेते हैं। तो शंख को कभी भी डायरेक्ट जमीन पर ना रखें। फिर तीसरा बताया गया है शालिग्रामम। भगवान शालिग्राम को कभी कभी ऐसा होता है कि स्नान इत्यादि करवाते हैं और ध्यान ना रहते हुए या फिर उसके बारे में पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ज़मीन पर रख देते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप बताया गया है। तो कभी भी शालिग्राम भगवान हमारे साक्षात ठाकुर जी हैं। स्नान इत्यादि करवाने के बाद में उनको किसी आसन पर ही विराजमान करिए। यह बहुत बड़ा पाप होता है। इसका भार माँ पृथ्वी सहन नहीं कर पाती हैं और बहुत व्याकुल हो उठती हैं। फिर चौथा बताया गया है पुस्तकम। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र में पुराण इत्यादि हैं, जो हमारी धार्मिक ग्रंथ जो पुस्तकें हैं, इनको भी कभी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा जब रामायण इत्यादि का या किसी भी हम ग्रंथ का पढ़ाई इत्यादि करते हैं तो उसके लिए लकड़ी का रहल वगैरह बनवा लेते हैं। उस पर ग्रंथ रख के फिर कपड़ा इत्यादि बिछा करके आसन दे करके फिर उसका पठन पाठन करते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने धर्म ग्रंथ डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रख देना चाहिए। यह अधिकतर हमने भी देखा है। कोई भी पुस्तक हमने पढ़ी फिर बाद में उठा के उसको ज़मीन पर रख दिया। यह अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो जाता है। और 5वां जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, कामिनी कुचमर्दनम। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्त्रियों का वक्षस्थल, जो वक्षस्थल का भाग होता है, यह कभी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं लगना चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को चाहे मंदिर में हो या अपने घर में किसी गुरुजनों का हो, कभी उनको साष्टांग लेटकर अर्थात दंडवत लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम का नियम बताया गया है, लेकिन स्त्रियों को सिर्फ पंचांग प्रणाम करना चाहिए। घुटना मोड़ के माथा टेक के प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ माताओं बहनों को ज़मीन पर लेटते समय भी ध्यान देना चाहिए। उनको कभी भी यदि ज़मीन पर कोई बिस्तर इत्यादि ना हो, कुछ भी अगर आसन ना हो, तो उनको डायरेक्ट ज़मीन पर पेट के बल भी नहीं लेटना चाहिए। क्योंकि उनका वक्षस्थल जब इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जब वह टच होता है
तो माता पृथ्वी भी जो है डगमगा जाती हैं और इस भार को वह सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए अनजाने में भी यह चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ये 5 प्रकार की चीज़ बताई गई हैं। बताया गया है कि इस असहनीय भार सहने के कारण इस भार को डालने वाले की श्री हर लेती हैं, अर्थात अष्टलक्ष्मी का हरण कर लेती है माँ पृथ्वी। इसलिए जाने अनजाने में यह गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने का निषेध बताया गया है। ये 5 चीज़ें व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। तो यह था हमारा आज का विषय। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने परिजनों तक, अपने हित मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।